Assalamualaikum dear students, engineers and soil supervisors, and today we will talk about feet to meter conversion, and then we'll talk about from meter to feet, how will you convert feet to meter and then you will convert meter to feet. मीटर को हम लोग फीट्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मीटर को फीट्स में और फीट्स को मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके आगे हम चलेंगे और फीट स्क्वायर हमारे साथ अगर कोई एरिया हो वो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ अगर कोई वॉल्यूम हो वो मीटर क्यूब में या फीट्स क्यूब में होगा तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिक इंजीनियर्स के लिए और साइट सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूनिट कन्वर्जन्स आप लोगों को रैंडमली मिलेंगे तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीटर के बारे में। हम बात करते हैं 1 मीटर के बारे में। 1 मीटर हमारे साथ बराबर होता है 3.281 फीट के। ये तो हर किसी को मालूम होगा। 1 मीटर हमारे साथ किसके बराबर होता है? 3.281 फीट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग बात करें 1 फीट की तो 1 फीट हमारे साथ कितना हो जाएगा? 1 फीट हमारे साथ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.281 मीटर। इतना मीटर के बराबर हमारे साथ हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसके डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। हम बात करेंगे एरिया के बारे में। हमारे साथ एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? एरिया हमारे साथ लेंथ मल्टीप्लाई वेट अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसका यूनिट हमारे साथ या मीटर स्क्वायर होता है या फीट स्क्वायर होता है। तो लेट्स से हमारे साथ अगर एरिया मीटर स्क्वायर में हो और हम उसको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम किस तरह से करेंगे, या हमारे साथ फीट स्क्वायर में हो और हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे। तो लेट्स से मेरे साथ एक एरिया है 110 मीटर स्क्वायर। हमारे साथ एरिया आ गया 10 मीटर स्क्वायर और हमें कहा जा रहा है कि इसको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसको हम लोग फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमारे साथ फार्मूला क्या है? 1 मीटर स्क्वायर हमारे साथ किसके बराबर होता है? फीट्स में अगर हम लोग बात करें तो एक तो अपनी जगह मीटर की जगह हम लोग लिखेंगे 3.281 मल्टीप्लाई 3.281। तो ये मीटर स्क्वायर का हमारे साथ फीट मल्टीप्लाई फीट हो जाएगा। तो इससे मेरे साथ क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3.281 मल्टीप्लाई 3.281 मल्टीप्लाई बाय 3.281। तो ये मेरे साथ क्या आता है 10.76। ये आप लोग डायरेक्ट भी ये कुछ जगहों में डायरेक्टली आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10.76 से अगर हम लोग मीटर स्क्वायर वाली एरिया को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे साथ फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एरिया मेरे साथ 10 मीटर स्क्वायर है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ फीट स्क्वायर में, तो मैं क्या करूँगा, एरिया लिखूँगा 10 मीटर स्क्वायर को नहीं लिखूँगा और ये 10.76 लिखूँगा। तो इस एरिया को मैंने मीटर स्क्वायर की जगह ये फीट स्क्वायर का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कहाँ से आ गया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 मीटर या 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 10.76 मेरे साथ उधर से आ गया। तो इससे जो भी आंसर आ जाएगा तो वो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं इस आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो इससे मेरे साथ 107.64 और ये किस में होगा हमारे साथ, ये हमारे साथ फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो एरिया को सिंपल सी बात, सिंपल ट्रिक, इजी ट्रिक, एरिया को मीटर स्क्वायर से फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, 10.76 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक फैक्टर आप लोग याद रखिएगा अगर ये कैलकुलेशन के डेप्थ में नहीं जाना तो। अब बात करते हैं हमारे साथ, लेट्स से अगर एरिया है हमारे साथ 150 फीट स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अगर लिखूँ कि 1 फीट स्क्वायर को अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 फीट में हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाय 3.281 मीटर होते हैं। तो इस तरह से इसको मैं एक और से मल्टीप्लाई करूँगा 3 मल्टीप्लाई 281। ये दोनों फैक्टर्स मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इससे जो आएगा मतलब इससे 1 डिवाइडेड बाई 10.76 आता है। तो अगर आप लोगों के साथ एरिया क्या हो 100 अगर फीट स्क्वायर में हो तो आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, उसको 10.76 से डिवाइड कर देना है। तो इससे आप लोगों के साथ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया मेरे साथ क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 10.76। अगर मैं इसको 10.76 से डिवाइड करूँ और ये एरिया फीट स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 150 डिवाइडेड बाई 10.76। तो इससे मेरे साथ आता है 13.94।
और अब इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया आप लोगों के साथ किस में है, फीट स्क्वायर में है, और आप उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने डिवाइड कर देना है किससे, या मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 10.76 से। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 10.76। और अगर 1 डिवाइड बाई 10.76 में करूँ तो इसको क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10.76, इससे मेरे साथ आता है 0.0, मैं क्या लिख देता हूँ 0.0929। तो ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, या आप लोग 10.76 याद करें, एक दफ़ा से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है अगर मीटर स्क्वायर से फीट स्क्वायर में जाने हैं, और अगर फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो उससे डिवाइड कर देना है, वो सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमारे साथ जनरली किस यूनिट्स में होता है, मीटर क्यूब में या होता है या फीट्स क्यूब में होता है, क्योंकि उसमें 3 यूनिट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होते हैं, इसी वजह से वो मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में या फीट्स क्यूब में होता है। अब पहले बात करते हैं मीटर क्यूब की। लेट से हमारे साथ एक वॉल्यूम है, कितना है, 250 मीटर क्यूब है। अब हमें इसको फीट स्क्वायर में, फीट क्यूब में डिवाइड कर देना है, मतलब चेंज कर देना है। तो इसको हम लोग क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब में हमारे साथ कितने फीट्स क्यूब होते हैं, तो मीटर 3 दफ़ा है, तो मैं लिखूँगा 3.281 मल्टीप्लाई 3.281 मल्टीप्लाई 3.281। ये 3.281 जो है ये आप लोग 3 दफ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3.281 मल्टीप्लाई 3.281 मल्टीप्लाई 3.281। तो इससे मेरे साथ जो फैक्टर आता है वो है 1 मीटर क्यूब मेरे साथ बराबर होता है 35.31 के। इस तरह से ये मैं फीट क्यूब लिखूँगा। तो ये फैक्टर जो है ये 32 भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर इस आप 9 को राउंड अप करें तो ये 35.32 आप लोग लिख सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर क्यूब बराबर है 35.32 के। अब वॉल्यूम है मेरे साथ कितना, 250, और ये मीटर क्यूब में है, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 35.32 से। तो ये मेरे साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरे साथ कन्वर्ट हो जाएगा फीट्स क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय 35.32, सॉरी 250 मल्टीप्लाई बाय 35.32, ये मेरे साथ आ जाता है 8830 फीट क्यूब। ये फीट क्यूब में मेरे साथ इतना आता है। और अगर लेट्स से मेरे साथ वॉल्यूम है वो किस में है, वो मीटर, वो फीट्स क्यूब में है, लेट्स से मेरे साथ है 400 फीट्स क्यूब। अब इसके लिए आप लोगों ने मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट कर देना है तो इसके लिए क्या कर देना है, आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। सिंपली हमने जिस तरह ऊपर डिवाइड किया था 10.76 से, यहाँ पे मेरे साथ फैक्टर क्या आ रहा है 35.32। तो इससे मेरे साथ जो आंसर आ जाएगा, लेट्स से मैं डाउन में इसको कर रहा हूँ 400 डिवाइड बाई 35.32। ये फैक्टर्स आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 11.32 तो ये मेरे साथ किस में हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। सिंपली इस लेक्चर का कल कंक्लूजन क्या है हमारे साथ इसका कंक्लूजन ये हो गया, मीटर स्क्वायर और फीट क्यूब की, मीटर क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए अगर आप लोगों के साथ मीटर क्यूब में है वो फीट्स क्यूब में आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 35.32 से। ये फैक्टर हो गया। और अगर वॉल्यूम आप लोगों के साथ फीट्स क्यूब में है और वो आप लोगों ने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना है, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 35.32 से। तो इस फैक्टर्स को आप लोगों ने याद रख देना है। एक फैक्टर हमारे साथ क्या हो गया 35.32, ये वॉल्यूम के हिसाब से हो गया मीटर क्यूब की या फीट्स क्यूब की कैलकुलेशन के लिए, और 10.76 मेरे साथ किसके लिए हो गया, फीट स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के लिए हो गया। और सिंपल के लिए हमारे साथ क्या है 3.281 है या 1 डिवाइडेड बाई 3.281 है। तो होपफुल ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को या पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।